तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनकी सोच ने कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए उनकी इस असाधारण विरासत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। मतलब इतने दशक बीत गए, फिर भी भारत की सामाजिक और राजनीतिक बहस उनके बिना अधूरी क्यों लगती है। ऐसा क्या है उनके विचारों में जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें एक रास्ता दिखाता है। जवाब शायद उनके व्यक्तित्व में ही छिपा है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को ना आप किसी एक खांचे में फिट नहीं कर सकते। वो एक विधिवेत्ता थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, एक जबरदस्त समाज सुधारक थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी। मतलब एक ही व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं उनका संघर्ष और उनकी शिक्षा का सफर, क्योंकि यही वो दौर था जिसने उनके आने वाले कल के इरादों और उनकी सोच को आकार दिया। साल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। देखिए, अंबेडकर ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगहों पर ऊंची पढ़ाई। उन्होंने दुनिया की बेहतरीन शिक्षा हासिल की और फिर उसी ज्ञान की रोशनी में 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक संगठन की शुरुआत की। अब बात करते हैं उनके एक नए रूप की, सामाजिक न्याय के एक योद्धा की। पढ़ाई पूरी हुई और अब वक्त था किताबों से निकलकर समाज के असली मैदान में उतरने का। और ये लड़ाई थी समानता के लिए, एक ऐसी जंग जो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। और हाँ, वो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो करते थे। एक असली कर्मयोगी। जैसे 1927 में महार सत्याग्रह, ये समाज की पुरानी सोच को एक सीधी टक्कर थी। उसी साल उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का अखबार भी निकाला। जानते क्यों? ताकि दबे हुए लोगों की आवाज भी सुनी जाए। और तो और, जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो तीनों में उन्होंने हिस्सा लिया, अपने लोगों की आवाज बनकर। फिर आता है साल 1932 और पूना पैक्ट। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव रखा, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की बात थी। लेकिन इससे देश के बंटने का खतरा था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ने देश की एकता को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ दिया और इसके बदले में आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर सहमति जताई। ये वाकई एक बहुत मुश्किल लेकिन दूरदर्शी फैसला था। और अब आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े काम पर, संविधान के निर्माण पर। कह सकते हैं एक पूरे राष्ट्र की नींव रखने का काम। सोचिए, आजाद भारत का भविष्य लिखा जा रहा है और इस काम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर अंबेडकर को। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो कमेटी थी जिसे भारत के संविधान का पूरा मसौदा तैयार करना था और इसी वजह से उनके इस जबरदस्त नेतृत्व के लिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी वही बने। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है। जब हिंदू कोड बिल पर मतभेद हुए, ये बिल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए था, तो उन्होंने सत्ता से ज्यादा अपने सिद्धांतों को अहमियत दी और 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि वो अपने आदर्शों के कितने पक्के थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत क्या है? वो क्या पीछे छोड़ गए जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है? चलिए देखते हैं। उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को किताबों और पत्रिकाओं के जरिए हम तक पहुंचाया। मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों से उन्होंने आवाज उठाई, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्ध एंड हिज धम्म जैसी किताबों से उन्होंने समाज की सोच पर गहरी चोट की। देखिए, वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अकेले लड़ना मुश्किल है, बदलाव के लिए संगठन की ताकत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और अनुसूचित जाति संघ भी बनाया। ये सब संगठन उन लोगों के लिए एक मंच थे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने समानता और करुणा के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया और उनके साथ लाखों लोग भी इस राह पर चले। 6 दिसंबर 1956 वो दिन था जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। इस दिन को आज महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर याद किया जाता है। और राष्ट्र के लिए उनके इस बेमिसाल योगदान को सम्मान देने के लिए 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आखिर में हम सब वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर ने एक समतावादी समाज का, एक बराबरी वाले समाज का जो सपना देखा था, वो आज कितना सच हो पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।